आज की बात में आज हम बात करेंगे इंसानी ताल्लुकात की बात है, इंसान के साथ आपस में रहने की बात है कि क्या सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। इससे पहले हम 2 सेशन वो कर चुके हैं कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की ज़हनियत के हिसाब से चला जाए। एक कोटेशन हमने अब्दुल रहमान अल उरैफ़ी से की थी कि वो कहते हैं कि हम लोगों से ज़हनी तौर पर मिलते हैं, ना कि जिस्मानी तौर पर। इसलिए ये देखा जाए कि लोगों का ज़हन क्या है, वो क्या चाहते हैं। हम कहाँ गलती करते हैं? गलती ये करते हैं कि जो हमें आदत पसंद होती हैं, जो हम कहना चाहते हैं वो करते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगले क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि माशरा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम एक दूसरे के साथ हम आंगी के साथ पेश नहीं आएंगे, माशरे को अपने ख़यालात से हम आंग नहीं करेंगे, तो माशरा एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकता। आज हम एक तीसरा पॉइंट करेंगे, इंसानी ताल्लुकात में क्या चीज़ अहम है। एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं और कभी हमने गौर शायद न किया हो। हम ये करते हैं कि किसी से जब गुफ्तगू होती है, बात होती है, तो हम अगले को कह देते हैं कि आप गलती पर हैं, आप गलत कह रहे हैं, आपकी राय सही नहीं है, मैं आपको सही साबित करके दिखाऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक दिन आपको ये राय बदलनी होगी। इस तरह के अल्फाज अगले को हमसे दूर कर देते हैं। दूसरे अशख़ास हमसे मिलने की दोबारा फिर तमन्ना नहीं करते, मगर हम नहीं सोचते। हम ये समझते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, हम ज़्यादा समझदार हैं, हम ज़्यादा अक्लमंद हैं, और अगले की इतनी अकल या शऊर नहीं है, सोच नहीं है, इल्म नहीं है, और वो मालूमात नहीं है जो हमें है। एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है, एक छोटी सी कोटेशन है। क्या हम सुकरात से भी ज़्यादा जानते हैं? हर कोई कहेगा बिल्कुल नहीं। सुकरात जो दानिशमंदी का एक पिलर था, सुकरात जो फ़लसफ़े का बानी था, उसका एक जुमला था। वो जब भी किसी से बात करते थे तो एक जुमला कहते थे कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। जब सुकरात जैसे आलिम फ़ाज़िल दानिश्वर आदमी फ़लसफ़े के बानी ये कह सकते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं। तो इसके लिए डेल कार्नेगी ने 1-2 हवाले दिए हैं, बड़े दिलचस्प हैं और बहुत अहम हैं। हाउ टू विन पीपल एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हम दोस्तों पर किस तरह अपना असर जमा सकते हैं और लोगों के साथ किस तरह ताल्लुकात रख सकते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक साइंसदान है, उससे मैंने एक बहुत अहम चीज़ सीखी। साइंसदान स्टीफनसन जब कहते हैं मैं उनसे मिला तो वो स्याह भी हैं, साइंसदान भी हैं। अब साइंसदान माशरे का वो शख्स होता है जो बहुत बड़ी ईजाद करता है, उसे तो ज़ौम होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ डिस्कवर की है, क्या चीज़ क्रिएट की है। मगर कहते हैं स्टीफनसन से जो मैंने बात सीखी वो बहुत अहम है। कहते हैं स्याह है, 11 साल तक अपने ख़ित्ते से अलग रहे हैं, शुमाली ख़ित्ते में तन्हा गुजारा है। 6 साल तक कहते हैं मैंने सिर्फ़ पानी और गोश्त पर गुजारा किया है, तन्हा रहा हूँ। मैंने कायनात के इन मनाज़िर से, कुदरती मनाज़िर से वो चीज़ सीखी है जो शायद लोगों से कम सीख सकता। अब कहते हैं स्टीफनसन का एक जुमला जो मुझे बहुत ही अहम लगा, वो कहते हैं कि मैंने कुछ ईजादात नहीं की। साइंसदान कुछ भी ईजाद नहीं करता, कुछ भी दरियाफ्त नहीं करता, वो हकीकत में छुपी हुई चीज़ों को ख़ुद डिस्कवर करता है। चीज़ें मौजूद होती हैं, वो उसे तलाश करता है। कहते हैं इतना बड़ा साइंसदान या इतने बड़े जो साइंसदान गुज़रे हैं उनका कोई दावा नहीं है। वो कहते हैं कायनात में ये चीज़ें मौजूद हैं, हम सिर्फ़ उनकी तलाश करते हैं। कहते हैं जब साइंसदान इतना बड़ा काम करके अपना दावा नहीं करता तो हम लोगों पर ये बावर क्यों करवाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम गलती पर हो, तुम नहीं जानते। कहते हैं कि अपनी शख्सियत पे हमेशा कोई भी बड़ा काम करने से पहले ये सोचें कि जो दूसरा शख्स है वो हमसे बड़ा है। एक अच्छा जुमला डेल कार्नेगी कहते हैं हमेशा आप दूसरों को ये मत बताएं कि आपको आता है, हमेशा आप अपने अंदाज़ में ये महसूस करवाएं कि अगले को आता है, मगर आप उसे याद दिला रहे हैं। अपनी नई चीज़ हमेशा इस तरह बयान करें कि जैसे अगले को आती है, वो भूल गया है, उसे आप याद दिला रहे हैं। इसके लिए एक और एग्ज़ाम्पल कहते हैं, राइटर हैं, उनकी किताब है ज़हन की नशोनुमा। ज़हन की नशोनुमा के राइटर हैं हेनरी हार्वे कहते हैं, जेम्स हार्वे अपनी किताब में कि अक्सर औक़ात ये होता है कि वक्त और हालात के मुताबिक
ہمارے خیالات بدل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ شخص کہے کہ آپ کے خیالات بالکل ہی بوسیدہ ہیں اور پرانے دور کے ہیں، تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ جب ہم اپنی طرف سے اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو آپ یہ بتائیے اس شخص سے آپ دوبارہ ملنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچئے کہ اگر آپ کے خیالات کو کوئی رد کر دے تو آپ کیوں نہ اگلے شخص کو رد کر دیں گے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیل کارنیگی کہ انسانی ذہن کی نشو و نما کتاب سے، جیمز ہاروے کی کتاب سے میں نے یہ پایا کہ انسانی تعلقات میں سب سے اہم چیز ہے انسان کی عزت نفس۔ اگر ہم انسان کی عزت نفس کا خیال رکھیں گے تو انسانی تعلقات چلتے رہیں گے، نہ کہ ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ اشفاق صاحب کی ایک کوٹیشن ہے کہ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہتر ہے، یعنی وہ چھاؤں ہرگز ہی قبول مت کرتا ہے انسان جس سے اس کی عزت کو ٹھیس پہنچے۔ اگلے کے انسان کے جذبات کا خیال رکھیے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس مت پہنچائیے۔ آپ اگلے کو اس طرح بیان کریں، آپ اگلے کو اس طرح کوئی بات بتائیں کہ جیسے اسے پہلے پتہ ہے، آپ اسے یاد دلا رہے ہیں، نہ کہ اپنی ایفیشنسی اس پر ظاہر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔